हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू किंगडम। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि मैथ हर एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है और बच्चों को बहुत फोबिया रहता है मैथ से। तो इस वीडियो के बाद नहीं रहेगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि एच सी एफ ऑफ 48, 72 और 84, मतलब एच सी एफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। दोस्तों, महत्तम समावर्तक को निकालने के दो तरीके होते हैं, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। दोस्तों, आपको दोनों सिखाऊंगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत ना हो और आप कॉन्सेप्ट भी सीख जाएं। और भाग विधि से देखा जाए तो इसमें सबसे पहले हम सबसे 48 से 72 को भाग देंगे। जैसे 72 डिवाइडेड बाई 48। अब 48 बन जा 48 और यहाँ बच जाएगा 24। और 24 से जिससे पहले डिवाइड किया था उसको डिवाइड करेंगे, 48 को डिवाइड करेंगे, 24 टू जा 48। अब हम 24 से जब 48 पूरा चला गया तो अब 24 से हम जो लास्ट टर्म बची है हमारे पास 84, उसको डिवाइड करेंगे। 24 से 84 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 3 जा 72 और ये हमारे पास बच जाएगा 12। अब 12 से उसको डिवाइड करेंगे जिससे हमने पहले 84 को डिवाइड किया था, 24। 12 टू जा 24 पूरा चला गया तो हैंस गाइस हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 12। अगर हम इसको गुणनखंड विधि से करें तो सबसे पहले हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे 48 के। आई होप आपको गुणनखंड करने आते होंगे दोस्तों। तो 24, 2 12, 2 6 और 2 गुणा 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। उस सेम टाइप से आप 72 के भी करिए और 84 के भी करिए। तो गाइस सिमिलर टाइप से हमारे पास ये बन जाएगा 72 के लिए ये बन जाएगा 72 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 484 हमारे 84 के लिए हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। सो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो, सबसे पहले 200 में कॉमन आ रहा है, 2 लिख लिया मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर से 200 में कॉमन आ रहा है, फिर से 2 लिख लिया। उसके बाद 300 में कॉमन आ रहा है, उसके बाद 3, लेकिन 7 किसी में नहीं है। तो 2 टू टू जा 4, 4 3 जा 12। गाइस इसका आंसर हो जाएगा 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर्स इज़ 119 and 11,781 and one of the numbers is 1071, फाइंड द सेकंड वन। हिंदी में अगर बात करें, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 119 और 11,781 है और उनमें से एक संख्या 1071 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों, कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में महत्तम समावर्तक यानी एच सी एफ और एल सी एम दोनों की बात करेगा और दो संख्याओं की बात करेगा तो वहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। अगर ये मान लो दो संख्याएं हैं आपके पास एक्स और वाई, तो फॉर्मूला हो जाता है एक्स गुणा वाई बराबर है एच सी एफ गुणा एल सी एम। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास
119 इंटू 11781 और एक संख्या हमारे पास दी रखी है इक्वल टू 1071 और दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। तो 1071 इस दूसरी साइड जब जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 119 इंटू 11781 डिवाइडेड बाई 1071। दोस्तों ये यहाँ पे 17 से ये कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 17 7 119, 17 6 102, एक बच गया 5, 17 3 51, 7 फिर से कट जाएगा, 7 9 63, उसके बाद 9 से ये पूरा कट जाएगा, 9 एकम 9, बच गया 2, 9 3 27, अब 8 नहीं जाएगा तो लग गई 0 और 9 9 81, 1309 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। LCM of two numbers is 14 times their HCF. The sum of LCM and HCF is 600. If one number is 280, then find the other number. तो दोस्तों यहाँ कह रहा है कि यदि लघुत्तम समावर्तक किन्हीं दो संख्याओं का उनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 600 है और उनमें से एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों जैसा क्वेश्चन हमें पीछे किया वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन पहले हमें इसमें इनका HCF और LCM जो है वो निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि LCM, मान लो HCF को हमने मान लिया, HCF को मान लिया हमने x, तो ये बोल रहा है कि LCM उनके HCF का 14 गुना है, तो LCM आ जाएगा 14x। और आगे बोल रहा है कि उनका योग LCM प्लस HCF का योग 600 है, तो मतलब x जमा 14x बराबर है 600 है। तो गाइस यहाँ से उसको सॉल्व कर लेंगे। 15x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 1600 सॉरी 600 अपॉन 15, 15 चौके 60 और एक 0 40। तो गाइज x हमारे पास आ गया, x इक्वल टू 40, मतलब HCF जो हम 40 आएगा इक्वल टू HCF और LCM आ जाएगा 14 गुना 40 यानी 14 चौक 56 560। और यहाँ से अब हमें बोला हुआ है कि एक संख्या 280 है, तो हमें पीछे वाला फार्मूला ही लगा देना है। पीछे वाला फार्मूला हम जब लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 गुणा 560 बटे 280, एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी, 4 सत्ते 28, 7 अट्ठे 56, 0 80। दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा 80 और आप यहाँ देख पा रहे हैं ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी 80 बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्वायर रूट ऑफ 2116, 2116 का वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको बताऊं तो वर्गमूल हो जाता है, जैसे अगर हम बात करें 2 का वर्ग होता है 4, और अगर हम 4 का वर्गमूल निकालें तो वो हो जाएगा हमारे पास 2। उसी प्रकार से ये बोल रहा है कि 2116 का वर्गमूल क्या होगा। तो 2116 का वर्गमूल आपको दो विधि से निकाला जा सकता है वर्गमूल भी, या तो गुणनखंड विधि से या फिर भाग विधि से। दोस्तों जब भी कोई संख्या बहुत 1000 से ऊपर आती है तो आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप भाग विधि से ही करें, तो अभी हम आपको भाग विधि से बताऊंगा। सबसे पहले 2116
अब आप यहाँ पे लिख लीजिए दो दो के जोड़े, बाईं ओर से दो दो के जोड़े बना लीजिए। अब सबसे पहले जोड़े को उस संख्या से हमें उसको भाग देना है जिस संख्या का वर्ग इससे कम रह जाए। जैसे अगर हम इसको 4 से गुणा करते हैं, 4 चौक 16, तो ये 21 से कम रह रहा है। अगर हम यहाँ 5 से गुणा करते तो ये हो जाता 5 5 25, जो 21 से ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए हम 4 से कर रहे हैं, 4 चौक 16 बच गया 5। अब इसमें जोड़े में उतरते हैं तो 516, यहाँ पे हो जाएगा इसका दुगुना, 4 दूने 8, इसका दुगना हो जाएगा 4 दूने 8। अब 8 के साथ में हमें उस टर्म को लिखना है और उसी टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर हम यहाँ पे लिखें फॉर एग्जांपल, अगर 8 के साथ हमें 1 लिखता है तो 1 से ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 8 के साथ हम 2 लिखते हैं तो हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिखें कि 6 आए। तो गाइस अगर हमें इसे 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 86, 6 जा 6 छिक्के 36 का 6 और 6 48 3 51, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 516 6। तो गाइस 46 इसका सही आंसर हो जाएगा 46, ऑप्शन सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द नंबर बाय विच 2120 शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें उस संख्या को ज्ञात करना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे हम 2120 से घटाएं और हमें एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम इसमें 2120 का वर्गमूल निकालें और जो शेषफल हमारे पास बच जाएगा उसको घटा दें तो हमारे पास पूर्ण लग जाएगा पता है कि वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी। अगर हम 2120 को भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालें, फिर से दो दो के जोड़े, फिर से 4 चौके 16, 5 पूरा उतर जाएगा 20, 4 दूने 8, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 516, बच जाएगा 4। तो 46 का जो वर्ग होता है वो होता है हमारे पास 2116, और यहाँ पे बात कर रहा है 2120। तो हमें अगर हम 2120 में से 4 घटा दें तो हमारे पास 2116 आ जाएगा जो कि 46 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। 4 घटाने पर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 338 शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर। हमें वो सबसे छोटी संख्या बतानी है जिससे 338 को गुणा या भाग करने पर हमें जो है एक पूर्ण वर्ग मिल जाए। चलिए करते हैं इसको भी। इसको हम गुणनखंड विधि से आपको समझा देते हैं। 338 को जब हम पहले 2 से गुणनखंड करते हैं, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 18, 2 9 18, 169। अब 169 का दोस्तों आपको पता ही होगा ये 13 का पूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर 338 को 2 से भाग दे दिया जाए, 2 से भाग देने पर 338 का बन जाता है 169 जो कि 13 का पूर्ण वर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन ए। गाइस अपने हाथ में पेन कॉपी ले लीजिए, खुद सॉल्व करिए, उसके बाद वीडियो आंसर देखिए। ये सेल्फ इवेल्युएशन का सबसे बढ़िया एक तरीका होता है। चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ स्टूडेंट गेट्स 40 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्स बाई 40 मार्क्स। इफ़ पासिंग मार्क्स आर 40% फाइंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो इस क्वेश्चन को अगर हिंदी में समझें तो ये कह रहा है किसी विद्यार्थी को
40 नंबर मिले किसी परीक्षा में और वो 40 नंबर से फेल हो गया। यदि परीक्षा में जो पासिंग मार्क चाहिए थे वो कुल अंकों का 40% चाहिए था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी, ये कहना चाह रहा है। मतलब अगर उसको मिले 40 और 40 से रह गया, मतलब 40 40 80, मतलब 80 जो मार्क्स थे वो थे पासिंग मार्क्स, मतलब 80 नंबर से उसने पास होना था। अब हमें ज्ञात करना है कि परीक्षा कितने अंकों की थी। यदि मतलब 80 जो हो गया वो बोल रहा है कि पासिंग मार्क्स जो थे वो 40% थे, मतलब जो 80 जो नंबर आए वो आए 40%। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, मान लो कुल परीक्षा में जो जितने जिन नंबर की परीक्षा थी उसको मान लिया हमने एक्स, मान लो एक्स नंबर की परीक्षा थी, तो एक्स का 40% जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 80। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे और 4 दूनी 8 20, 20 और 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200। तो एक्स बराबर है 200। दोस्तों अगर ये स्टेप आपको समझ नहीं आया तो आपको एक बार फिर से करके बता देता हूँ। 100 बराबर है 80। तो 1 0 से 1 0 काट ली, पहले आप 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा 800। और यहाँ पे 4 गुना में तो वहाँ जाके बटा में चला जाएगा, 4 दूनी 8 0 0 200। 200 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 200 नंबर की परीक्षा थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड मोहन कैन डू सेम वर्क इन 15 days। इन हाउ मैनी डेज विल दे डू वर्क टुगेदर। क्वेश्चन बोल रहा है कि राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है और मोहन उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। तो गाइस इसका फॉर्मूला हो जाता है, मतलब टुगेदर वर्क का फार्मूला हो जाएगा x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आप सोच रहे होंगे x और y क्या है। तो गाइज x जो अकेले इंडिविजुअल वर्क है, जो अकेले अकेले ने किया, x राम का मान लो x, मोहन का मान लो y, तो पहले दोनों का गुणा बटा में दोनों का जमा। जैसे अगर 10 गुणा 15 बटा 15 और 10 हो गए 25, 15 गुणा 10 बन गया 150 बटा 25, 25 छिके 150। गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा 6 दिन। वो दोनों अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन में ही काम को समाप्त कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रेन passes a pole in 10 seconds at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, देन लेंथ ऑफ ट्रेन इज। यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है उस रेलगाड़ी की गति है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस रेलगाड़ी की आपको बतानी है कि कितनी लंबी है, लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि समय सेकंड में दिया हुआ है, गति किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, तो सबसे पहले हम गति को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो इसकी एक ट्रिक है, 36 को अगर हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 दूने 36, 2 5 10, 10 मीटर पर सेकंड, उसकी चाल आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों अगर हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो हम 18/5 से गुणा करते हैं। हमारे पास चाल आ चुकी है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हम निकालेंगे ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई वही होगी जितनी वह दूरी तय कर पाएगी 10 सेकंड में। तो इसका दूरी का फार्मूला है
चाल गुणा समय, क्योंकि चाल बराबर है दूरी बटा समय होती है। स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, समय है 10 मीटर प्रति 10 सेकंड, तो 10 इंटू 10 बराबर है 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 100 मीटर, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गेट्स 40% वोट्स and is defeated by 298 votes, then the total poll votes are। किसी चुनाव में किसी प्रत्याशी को 40% वोट मिले और वो 298 वोट से हार गया, तो हमें बताना है कि टोटल कितने वोट्स उस चुनाव में डले। तो हमें बताना है कि टोटल वोट कितने पड़े। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए कि 100% जो है वो टोटल वोट डले हैं और 40% जो हारा उसको मिले, और मान लो 40% जो है जो जीता उसको मिले, दोनों के बराबर हैं। लेकिन जो हारा वो 298 वोट से हारा, मतलब 298 वोट जीतने वाले को अधिक मिले। तो मान लीजिए टोटल वोट पड़े x, और x का 20% हमारे पास आ रहा है 298। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 10 से 10 कैंसिल, 10 से वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2980। बट्टा में कर देंगे हम, 2 जब वहाँ दूसरी साइड जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, बच गया 1, 2 9 18 और 0 1490। मतलब x जो हमने माना था टोटल वोट, तो 1490 टोटल वोटिंग हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1490। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको वीडियो, और ये भी बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।